गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कक्षा में हम दादी माँ पाठ में दादी लेखक जी को जिस तरह प्यार करती थी और लेखक जी अपने दादी माँ के साथ जो समय बिताए थे उसके बारे में उन्होंने वे खुशी के भी दिन और दुख के भी दिन तो पूरा उन्होंने अपने दादी माँ के तरह दादी माँ के साथ जिस तरह जीवन बिताए थे उसके बारे में हमारे साथ चर्चा करते हुए दादी माँ जिस तरह घर की जिम्मेदारी निभाती थी और घर में कोई शुभ कार्य शुरू हुआ था दादी माँ के उपस्थिति में वह कार्य जिस तरह सफल पाता था, यह सब विषय हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। और अंत में तो पिछले कक्षा में अंत में क्या हुआ था, दादी माँ घर में शुभ कार्य हो तो जिस तरह निभाती थी और एक घर में विवाह का दिन शुरू हुआ था। विवाह के पूर्व तो एक 4-5 दिन से ही क्या होते थे, उधर घर में अनेक तरह के मौज मस्ती का दिन होते थे। तो उसमें अब पिछले कक्षा में सुने, विवाह के दिन से उत्तरोत्पत्ति दिन तक वो क्या चलता रहता है, वो पूरा ड्रामा उधर क्या होता था, ड्रामा करके दिखाने का वह मौज मस्ती का दिन उधर चलता था। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती। तो ऐसा एक विषय में उधर क्या की थी, दादी माँ लेखक जी को क्या की थी, तो एक बिस्तर पर उसे सोने के लिए, देखो सोने के लिए दादी माँ व्यवस्था कर दी थी। तो अंत में एक 2-4 पंक्ति पीछे से, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकल बाहर किया जाऊं, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गए। तो यह पिछले कक्षा में आप बच्चे सुने हैं। तो उधर क्या होता था, दादी माँ लेखक जी को चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। किसे? लेखक जी उधर ही सोकर उन्होंने पूरा सभी सुन रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, वह एक ड्रामा में बातें सुनते ही लेखक जी को बहुत हंसी आ गई। हंसी रुकने के लिए, सहन करने के लिए लेखक जी से नहीं हुआ, उन्होंने एकदम क्या किया, जोर से हंस दिए। तो उस समय क्या हो गया, उधर पूरा भेद प्रकट हो गए, मतलब रहस्य खुल गए, भंडा फोड़ मतलब भेद प्रकट होना। वहां तक आप पिछले कक्षा में सुने थे बच्चे। आइए आगे क्या होता है। देबू की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी यह कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाया शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। देखो उधर क्या हुआ, जब लेखक जी जोर से हंस पड़े तो उस समय क्या हो गया, उधर के एक औरत, मतलब वो कौन थी, देबू की माँ ने क्या किया, आते ही आकर क्या किया, वो चादर खींच ली। लेखक जी उधर सोए थे चादर ओढ़कर, वह औरत आकर क्या की, वह चादर जोर से खींच ली और कहती है, देखो दादी माँ से, कहो दादी यह कौन सा बच्चा सोया है, कौन सा यह छोटा सा बच्चा इधर सोया है, देखो बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತೇಳಿ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೂದು ತೋ ಪಿಲಾದು, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲಾದ್ರೂ ಕುಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿ.
क्योंकि लेखक जी बड़े थे, उधर उसका ड्रामा में एक ये सभी औरतें लोग उधर भाग लिए थे। लड़कों को उधर जाने के लिए परमिशन नहीं था, फिर भी लेखक जी क्या किए थे, उधर सोए थे। जब वह भेद प्रकट हो गया, भेद खुल गया, तो उस समय वे क्या करते हैं, वह औरत आकर चादर क्या करते हो खींच लेती है और कहते हैं कि यह बच्चा कौन सा है, शायद दो तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। वह बात सुनते ही उधर क्या हो गया, हल्ला शुरू हो गया। हाथापाई मतलब हल्ला, जोर से हल्ला या झगड़ा, हल्ला या झगड़ा। उधर झगड़ा शुरू हो गई, दादी माँ बिगड़ी। तो उस समय वे लोग जोर से आवाज करने का और झगड़ा करने का देखकर दादी माँ क्या कहती है, दादी माँ को गुस्सा आता, वह क्रोध से कहती है, लड़के से क्यों लगती है, हाँ, आप उस लड़के के साथ ऐसा क्यों लगे हैं। कि यह इस बात का यह अर्थ होता है कि लेखक जी को, सॉरी, दादी माँ को लेखक जी के पर बहुत प्रेम था। ठीक है, आगे। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। वापस वह दिन वहां समाप्त हो गया। लेखक जी वहां से क्या किए, वो भाग गए, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, मतलब तो उस दिन सुबह क्या हो गया, वह दिन बीत गया। तो उसके बाद क्या हुआ देखो, सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। वह पहचानती है किसे, लेखक जी को देखकर वो क्या करते हैं, वह औरत लेखक जी को पहचानती है। देखो, कल वाला बच्चा भाभी, अपनी भाभी से कहती है वो औरत। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। लेखक जी वह सुनते ही वे दोनों औरत बातें करने लगे। कल वहां था ना बच्चा, वही है वो। ठीक है, तो उधर है देखो, यह सुनते ही लेखक जी वहां से क्या किए, वो भाग गए। दौड़ते हुए भाग कर क्या किए, देखो इधर भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हो। तो सीधा उन्होंने क्या किया, वहां से दौड़ कर कहाँ गए, वो दादी माँ के पास। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, देखो लेखक जी को दादी माँ पर बहुत यकीन था, मतलब भरोसा था। कुछ भी अपराध हो, दादी माँ वो क्या करते हैं, उसे निभाते हैं। सोचकर उन्होंने क्या किया, कोई अपराध किया हुआ आदमी या लड़का जिस तरह भागता है, उसी तरह लेखक जी भागते हुए जाकर क्या किया, उन्होंने अपनी दादी माँ की छाया में खड़े हो गए। छाया मतलब shadow, ನೆರಳು बोलते हैं ना, हाँ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ದಾದಿ ಮಾದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು। ಅವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಡಗಿ ಕುಳಿತರು। नेक्स्ट, छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान मतलब उपहार। उपहार और एक तोहफा होते हैं ना, तोहफा इसका मतलब ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ। अभयदान मिल जाता मतलब दादी माँ क्या करती है, उनको तोहफा देती थी। इसका अर्थ होता है कि उन्होंने सहायता के लिए दादी माँ के पास आए, लेकर दौड़कर वहां से। तो उस समय दादी माँ वह पूछ कर उसे क्या देती थी, तोहफा देती, मतलब उस समस्या को उन्होंने हल कर दी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। दादी माँ अब क्या हो गई है, लेखक जी से अलग हो गई, मतलब उन्होंने दूर भाग नहीं गए, दादी माँ मर गई है। ठीक है, और दादी माँ स्वर्गवास हो गई है। अब लेखक जी क्या कर रहे हैं,
दादी माँ के साथ उन्होंने जो दिन बिताए हैं उन दिनों को याद कर रहे हैं, स्मरण कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते कैसा नाचता है इसे दादी माँ खूब जानती। देखो हम क्या कहते हैं जीवन के बारे में, मतलब दादी माँ को याद करते हुए लेखक जी बहुत दुखित हो जाते हैं। उन्होंने कहते हैं कि जिस तरह वायु चक्र, मतलब उधर क्या होता है वात्या चक्र, मतलब वायु चक्र, वात्या चक्र मतलब वायु चक्र। तो इधर है यह होता है कि यह कहते हैं कि लेखक जी उन्होंने क्या कहते हैं, जिस तरह अब पेड़ में पत्ते सूख जाते, सूख गए थे, पीले पत्ते बन गए थे। पहले पत्ते कैसे होते हैं, पेड़ में हरे पत्ते होते हैं, तो हरे पत्ते हो तो उस पत्ते का अर्थ होता है कि वह पत्ता जवान है, तो यंग। जब वह पत्ता पीला हो जाता है तो उस समय क्या समझना है, वह बूढ़ा हो गया, मतलब उसका समय अंतिम समय आ गया। तो उस समय वह पीला बनकर क्या होता है, उधर ही जरा लटका हुआ रहता है। जब जोर से आवाज आती है, सॉरी, जब जोर से हवा बहती है तो उस समय वह क्या होता है, ऊपर से गिर जाता है। जब ऊपर से गिरता है उसका समय क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो उसी तरह जीवन काल भी, जीवन चक्र भी है। ठीक है, वायु चक्र जिस तरह है, वो पेड़ में जो पीले पत्ते हैं तो सभी पत्ते को नीचे उन्होंने नीचे पड़ने के लिए या नीचे गिराने के लिए वह जब पत्ते नीचे गिरते हैं तो उसका क्या हुआ, अंतिम समय हो गया। तो उसी तरह इधर भी क्या होता है, जीवन चक्र में लेखक जी क्या करते हैं, देखो तुलना करते हैं उन्होंने वायु चक्र को और जीवन चक्र। परिस्थितियों का वायु चक्र मतलब वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है इसे दादी माँ खूब जानती थी। देखो वह वायु चक्र मतलब वायु पीले पत्ते को जिस तरह नचाता है, तब जिस तरह वो मनपसंद ನಚಾತಾ है, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಆ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದದು ಆಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मैं कहा आपको वह पीले हो गए तो उसका क्या हुआ, समय समाप्त हो गए। तो एक न एक दिन वो क्या हो जाते हैं, जोर से हवा बहता हो तो नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो उसी तरह परिस्थितियों को दादी माँ क्या की थी, वो समझ ली थी, जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। दादी माँ के बारे में लेखक जी कहते हैं कि दादी माँ कब से, जब दादा की मृत्यु हो गई तो उस समय से वह हर दिन उदास रहती। उदास मतलब दुखित। दादी माँ खूब जानती थी दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। देखो धोखा मतलब मोस मारो, धोखे की टट्टी, टट्टी इसका अर्थ क्या होता है, तिलकों से बनाया हुआ पर्दा। बनाया हुआ पर्दा, धोखे की पट्टी मालूम होता। ये देखो दादी माँ को जब दादा की मृत्यु हो गई तो उस समय यह पूरा संसार या पूरा दुनिया लेखक को, दादी माँ को ऐसा लग रहा था कि वह क्या है, धोखों की टट्टी जैसा मालूम। टट्टी मतलब तो तिनकों से बनाया हुआ एक पर्दा, मतलब तिनका मतलब ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ, ಚಾಪೆಯ ತರ, ಹಾ ಚಾಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರದೆ जगत। इस तरह दादी माँ को मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया
वे सदा उन्हें आगे आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। देखो इधर दादी माँ हर दिन या हर रोज क्यों उदास रहती? क्या कहते थे? कौन? दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादा स्वयं दादी माँ को धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। देखो तो दादाजी जीवन में दादी माँ को क्या करते थे? जब वे दादी माँ के साथ थे तो उस समय दादी माँ को दादा क्या कहते थे? हमेशा तू आगे गए तो मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, इस तरह बोलते थे। लेकिन अब वह क्या हो गया है? झूठ हो गए, वह बात झूठ हो गए, क्योंकि दादी माँ से पहले ही कौन गए हैं? मतलब कौन मर गए हैं? दादाजी मर गए। तो इसलिए दादी माँ अब क्या कर रहे हैं? अपने पति पर, मतलब दादा पर दादी माँ बहुत क्रोध हो गई। तो इसलिए वे कहते हैं कि पहले उन्होंने क्या बातें कहे हैं वे सभी क्या है? झूठ है। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में चूरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावालोड़ कर दी। उन्होंने क्या कहते हैं? कुकुरमत्ते मतलब, कुकुरमुत्ते इसका मतलब अनबेग, छोटे छोटे पौधे उठते हैं, ज्यादा बरसात हुआ तो उसे किस तरह ऊपर वे छतरी जैसे रहते हैं। छतरी मतलब अम्ब्रेला जैसे, छोटे छोटे होते हुए पौधे ऊपर छतरी जैसे, मतलब अम्ब्रेला जैसे होते हैं, उसे आप अनबेगड़ू बोलते हैं। अनबेगड़ू। कुकुरमुत्ती की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में चोरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी ढावाडोल कर दी। ढावाडोल मतलब घृणित। दादी माँ कहती है कि देखो जिस तरह दुनिया उसे लग रही, जब दादा आगे गए या दादा मर गए उस समय यह पूरा दुनिया दादी माँ को सुनसुना लग रहा था। वो क्या कहते हैं? देखो मृत्यु के बाद, दादाजी के मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में चूरी वाले दोस्तों की शुभचिंता। तो बगल मुंह में राम और बगल में धोखा, इसका अर्थ होता है कि धोखा देने वाले लोग हमारे पास है, हमें प्रशंसा करते हुए, बातें करते हुए पीछे क्या करना? हम की या हमारी निंदा करने वाले लोग। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने समझाते हैं कि स्थिति तो इस तरह मिला हुआ लोगों से यह दुनिया, लेखक जी को क्या हुआ? बहुत दादी माँ को क्या हुआ? यह बहुत सहन करने के लिए नहीं हुआ, स्थिति और भी ढावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की, क्या कहते हैं उन्होंने? देखो दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। देखो इधर क्या हुआ? दादा मतलब लेखक जी के दादा मरने पर या मृत्यु के बाद लेखक जी के पिताजी, उन्होंने उसे दादी माँ लेखक जी के पिताजी को समझाने के लिए गए, लेकिन लेखक जी के पिताजी उन्होंने दादी माँ की बातें को तिरस्कार किया। मतलब दादी माँ मना करने पर भी, मतलब उसे दादी माँ समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या किए? तिरस्कार किए। पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, अतुल मतलब अत्यधिक बहुत ज्यादा संपत्ति ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ಲೇಖಕಜಿಯವರ ತಂದೆಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಅಜ್ಜಿಯ ಮಾತನ್ನ ಲೇಖಕಜಿಯವರು ತಂದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಲೇಖಕಜಿಯವರ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं. तो उस समय क्या हो गया, दादी माँ घर में नहीं थी. दादी माँ अक्सर उदास रहा करती. अक्सर मतलब हमेशा. दादी माँ हमेशा वो क्या कैसे रहती थी, उदास मतलब दुखित, उदास रहा करती थी. माघ के दिन थे, खड़ाके का झाड़ा पड़ रहा था. खड़ाके का झाड़ा मतलब माघ के दिन, माघ के दिन में, अब आप मास के दिन बोलते हैं माघ, माघ के दिन थे, खड़ाके का झाड़ा पड़ रहा था, मतलब बहुत ठंड थी. ठीक है, खड़ाके मतलब कठोर, कठिन. झाड़ा इसका मतलब सर्दी के दिन, सर्दी के दिन, विंटर सीजन बोलते हैं ना, वही. खड़ाके इसका अर्थ है कठोर. खड़ाके का झाड़ा पड़ रहा था, मतलब उस दिन क्या होता, जोर बहुत जोर है, सर्दी के दिन थे. पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी. देखो उधर क्या हो रहा था, उन्होंने क्या कहते हैं, दादाजी उस दिन के बारे में प्रशंसा करते हैं, उन्होंने मतलब उस दिन के बारे में समझाने के लिए कोशिश करते हैं. पछुआ मतलब वापस, पछुआ का सन्नाटा, सन्नाटा मतलब निशब्द, आवाज, बिना आवाज, निशब्द बोलते हैं ना, साइलेंट. पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी थी. पाले इसका अर्थ बहुत ठंड. तो उस दिन क्या हो रहा था, इतना ठंड, मतलब इतना ठंड था कि वे पूरे शरीर के हड्डियों में घुसी पड़ी थी. तो उसी तरह बहुत ज्यादा क्या था, ठंड, मतलब उसकी प्रशंसा उन्होंने लेखक जी क्या रहे शब्दों में, बहुत ज्यादा ठंड था, उसकी प्रशंसा शब्दों में करते हुए क्या होते हैं, वो जरा उसकी प्रशंसा ज्यादा हो जाती है, हड्डियों में घुसी पड़ती. शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी रही. तो ऐसी ठंड में, ठीक है, तो ऐसा एक दिन में दादी माँ क्या करती थी, देखो, शाम को मैंने देखा, लेखक जी देखते हैं, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए. ಗೀಲಿ ಧೋತಿ ಪಹನೆ मतलब ತೊಯ್ದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಅಂತ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದಾದಿಮಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ತೋಯದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಪಹನೆ कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए. तो एक कोने में एक संदूक था, मतलब बहुत बड़ा संदूक, ट्रंक ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. तो एक बहुत बड़ा एक इधर है, देखो बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं, समझ में आता है. एक कोने में संदूक है, संदूक पर एक क्या है, दिया है. दिया मतलब दीप. दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है. उनकी स्नेह कोतर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे. स्नेह कोतर मतलब करुणा भरी, स्नेह कातर, स्नेह कातर मतलब करुणा भरी. करुणा भरी आंखों में लेखक जी कभी भी आंसू नहीं देखे. लेखक जी कहते हैं, मैं आंसू कभी नहीं देखे थे. मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा. उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ आंख बंद करके हाथ जोड़कर उस संदूक पर एक दिया जलाते हुए आगे बैठकर दादी माँ क्या कर रही थी, रो रही थी. मतलब मन बहुत उदास था, दुखी थी. दादी माँ, मैंने धीरे से कहा. तो आंखें खोलते हैं, लेखक जी जाकर उनके सामने ही बैठे रहते हैं. बहुत समय के बाद दादी माँ आंखें खोलती है. उस समय क्या हुआ था, उधर
दादी माँ के आगे लेखक जी बैठे थे। तो उस समय उन्होंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ कहती है, किससे? लेखक जी से। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्व आंखों की ओर देखा। लेखक जी कहते हैं, लेखक जी से दादी माँ कहती है, क्या है बच्चा, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो उस समय लेखक जी कहते हैं कि नहीं दादी माँ, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछे तो तू जवाब देती है ना? तो इस तरह कहकर लेखक जी दादी माँ के चेहरा देखते हैं। तो यहाँ तक दादी माँ जीवन में हर रोज उदास क्यों रहती थी, तो इस विषय के बारे में लेखक जी हमारे साथ चर्चा किए हैं। तो दादी माँ के जीवन में पूरे दिन सिर्फ वे क्या करती थी, बहुत दुख से बिता दी थी। तो उसका कारण क्या था, आप भी देखे हैं बच्चे। तो आगे का विषय क्या है, हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।